गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड उसके अंदर भी हम लोग स्पेसिफिक नीट जेईई एंड गुजकेट के लिए सभी फॉर्मूला देखेंगे। बराबर, सभी फॉर्मूला खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू शुरू करेंगे। बराबर, तो सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनेगा कैसे। बराबर, आप लोग जानते ही हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरा जो सिस्टम हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। बराबर, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। बराबर, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उसके अंदर मोलारिटी। मोलारिटी आप जानते ही हो, एक्चुअली ये जो टॉपिक्स है आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। बराबर, बट फॉर्मूला आपको हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। बराबर, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बराबर, यहाँ पे ध्यान रखना लीटर में है, अगर मिलीलीटर में आपको ml में लेना है तो यहाँ पे इंटू 1000 करना होगा। और कब करना है? ये जो आप ml में लेते हो, मिलीलीटर में लेते हो, तो अगर लीटर में लिया है तो इंटू 1000 आएगा नहीं। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है कि अगर आपको डायरेक्टली मोल्स दिए हैं, बराबर, तो आपको पता ही है मोल का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो है वो वही है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फिर वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। याद रखना उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल एम, कैपिटल एम सिंबल है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं मोलालिटी। बराबर, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई सारे स्टूडेंट को कि पीछे लिखा होता है सिंबल स्मॉल एम लिखा है, कैपिटल एम लिखा है, तो सिंबल के साथ याद रखना है मोलारिटी का सिंबल कैपिटल एम है एंड मोलालिटी का सिंबल है स्मॉल एम। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसके अंदर है? इन किलोग्राम। ये चीज आपको याद रखना है। मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और मोलारिटी में डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट है इन किलोग्राम। सेम वे यहाँ पे अगर ग्राम में करना है तो इंटू 1000 आएगा, अगर किलोग्राम में है तो फिर इंटू 1000 नहीं आएगा। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला हो गया। बराबर, उसके बाद देखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कि आपको सॉल्यूशन दिया है तो उसके अंदर सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है। अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि वाटर लिया है, उसको हम एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं। बराबर, और उसके अंदर हम लोग सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करते हैं, दूसरा एक कंपोनेंट भी डिसॉल्व करते हैं ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो पूरा है आपका सॉल्यूशन हो गया। तो उसके अंदर मास परसेंटेज के NaCl के मास परसेंट कितना होगा कि ग्लूकोज का परसेंट बाय मास हो कितना होगा, तो वो जानने के लिए फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मास परसेंट उसको परसेंटेज W/W उससे भी जाना जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो W/W मतलब W डिवाइडेड बाय W है, तो ये पहला वाला जो W है वो आपका सॉल्यूट का होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, और जो दूसरा वाला जो
W है, मास है, वो आपका सॉल्वेंट का होगा, सॉरी सॉल्यूशन का होगा, और ये वाला आपका सॉल्यूट का होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड परसेंटेज है तो क्या करेंगे इनटू 100। बहुत ही सिंपल है। सेम वे वॉल्यूम परसेंटेज, तो जैसे ही मास परसेंटेज था परसेंटेज W/W, वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज है, इसके अंदर परसेंटेज V/V बोला है, यहाँ पे भी जो ऊपर वाला V है वो आपका सॉल्यूट का होगा, और नीचे वाला है डिवाइड के अंदर वो आपका सॉल्यूशन का होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला है कि ग्राम में लेना है, किलोग्राम में लेना है, बट एक चीज याद रखनी है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। दोनों ग्राम में होना चाहिए, यहाँ पे दोनों लीटर में, या तो फिर दोनों मिलीलीटर में होना चाहिए, यहाँ पे दोनों किलोग्राम में होना चाहिए। 1 किलोग्राम और 1 ग्राम में, या तो फिर 1 लीटर में और 1 मिलीलीटर में वो नहीं चलेगा, बराबर। तो मास परसेंटेज W/W एंड वॉल्यूम परसेंटेज V/V। ओके, चलो नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके जैसा ही है, तो आपको बताया था कि जो ऊपर वाला जो होता है डिवाइड हमने किया है परसेंटेज W/V, वो आपका सॉल्यूट है, एंड जो नीचे वाला है वो आपका सॉल्यूशन है, बराबर। और वॉल्यूम का सॉल्यूशन एंड W है मतलब मास, तो हो जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इसके लिए इनटू 100। तो ये एग्जांपल मतलब ये जो फॉर्मूला है वो बहुत सारे एमसीक्यूज में यूज होता है, क्योंकि आपको जब कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ऐसा लिखा होगा कि 20% मास बाय वॉल्यूम है, या तो फिर 20% सॉल्यूशन बनाया हुआ है, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका सॉल्यूशन है, तो उसके हिसाब से आप मास एंड उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब हो जाएगा 10⁶ ppm। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग ये निकालते थे परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज मतलब वो 100 से हम लोग लेते हैं, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। फॉर्मूला वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। इंटू 100 करते थे, यहाँ पे हम करेंगे इंटू 10⁶, तो वो हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन, बराबर। ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि मोल फ्रैक्शन एंड मोल के बीच में बहुत ही कंफ्यूज होते हो आप लोग। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन उसका सिंबल x है, बराबर, और आपका जो फॉर्मूला है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको मिलेगा मोल फ्रैक्शन, बराबर। उसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमने लिया है 36, या तो फिर एक कॉमन ले लेते हैं कि 90 ग्राम हम लेते हैं वाटर, बराबर। और उसके अंदर सॉरी यहाँ पे ml में ले लेते हैं, 90 ml हमने वाटर लिया है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि 40 ग्राम हम लोग NaOH डिसॉल्व करते हैं, 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व करते हैं, बराबर। तो फिर अब क्या होगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बोला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। मतलब यहाँ पे जो 90 ml वाटर है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, और जो ये 40 ग्राम NaOH है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, बराबर। तो सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूट का क्या करना है, मोल फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट। ओके, तो फिर सबसे पहले सॉल्यूट के मोल फाइंड आउट करते हैं। उसका सिंबल होता है स्मॉल m मोल का, तो क्या हो जाएगा NaOH। तो फिर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास 40 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा NaOH का 40, तो मोल आया 1। वैसे ही सॉल्वेंट का मोल फाइंड आउट करते हैं, तो 90 डिवाइडेड बाय मोल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18, तो वो आया 5। तो हमारे पास अब आ गए सॉल्वेंट के मोल एंड सॉल्यूट के मोल। फॉर्मूला देख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलो हमारे पास है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट मींस सॉल्वेंट के भी मोल्स चाहिए और सॉल्यूट के भी मोल्स चाहिए। चलो वो भी है, चलो सॉल्यूट के मोल्स भी है एंड सॉल्वेंट के मोल्स भी है, बराबर। तो हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। चलो सब कुछ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन वाला हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मालिटी। एक्चुअली नॉर्मालिटी आपके गुजरात बोर्ड के सिलेबस में है, तो फिर एनसीईआरटी में नॉर्मालिटी तो नहीं सिखाया है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बराबर। नॉर्मालिटी उसका सिंबल n है, तो कैपिटल N याद रखना। ये ऑलमोस्ट मोलारिटी जैसा ही है, बट एक डिफरेंस है उसके अंदर। यहाँ पे क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला ये था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे नॉर्मालिटी है, तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे एक चेंज हो गया है, यहाँ पे मोलारिटी में मॉलिक्यूलर मास का नॉर्मालिटी में आ गया है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम है, एक चेंज हुआ है इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, उसका भी मैंने फॉर्मूला लिखा है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन जो भी आपका सॉल्यूट है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी से, तो आपको इक्विवेलेंट मास मिलेगा। या तो फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसकी जो वैलेंसी होगी, बराबर, उसके हिसाब से आप इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि चलो H2SO4, अगर इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो आपको 2H प्लस मिलेगा कंप्लीट आयोनाइजेशन से एंड SO4 माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पे H प्लस क्या डिनोट करेगा, S से डिनोट करेगा, बराबर। 2 मोल्स है, बराबर, तो उसकी जो एसिडिटी है तो वो 2 हो गए, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो अगर H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास उसका 98 है, बराबर, बट उसके डिवाइड क्या करना होगा मैं, उसके एसिडिटी और बेसिसिटी, तो वो क्या हो जाएगा 2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट मास है वो हो जाएगा 49, बराबर। तो ये जैसे याद रखना है, नॉर्मालिटी में इक्विवेलेंट मास है, ये एक चेंज है उसके अंदर, बराबर। तो ये सारे जो टर्म्स है वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं इस टर्म से। तो आगे हमने देखा मोलारिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मालिटी। ये सारे टर्म्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक टर्म देखने वाले हैं जो है हेनरीज लॉ, बराबर। आपका एक 12th के अंदर 3 मार्क्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी आ चुका है हेनरीज लॉ। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो हम लोग देखते हैं, वो है सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला। ऐसा बोल सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल में होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपका कंपोनेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हेनरीज कांस्टेंट Ks हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू KH इंटू X, जिसमें P क्या है, पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का, KH वो हेनरीज कांस्टेंट है एंड X आपका मोल फ्रैक्शन है।
मोल फ्रैक्शन आप लोग जानते हो, निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास KH की वैल्यू है हेनरीज कांस्टेंट की, तो आप उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर पार्शियल प्रेशर है तो फिर आप KH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब MCQ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो KH है, KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मतलब जो भी गैस होगा जिसको भी हम डिसॉल्व कर रहे हैं, बराबर, वॉलेटाइल, तो उसके नेचर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। दूसरा कि जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज होगी। उसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि KH की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होगी। KH इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, और KH की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी, बराबर। और ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी के लिए, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बराबर। तो ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ, और उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर से, टेम्परेचर के ऊपर से एंड KH की वैल्यू के ऊपर से। जैसे जैसे हम लोग ये फॉर्मूला सभी खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ सीखेंगे, उसके अंदर इसका यूज आएगा, तब हम वापस रिवाइज करेंगे इसको। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ दो टाइप के हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अभी हम लोग ले रहे हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, कि जो आपका सॉल्यूट लेते हैं वो वॉलेटाइल है, कि जो इजीली इवोपरेट हो सकता है, सॉल्यूशन में से निकल सकता है बाहर। तो फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है, बराबर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो एक्चुअली ये जो आपका फॉर्मूला है वो थोड़ा थोड़ा हेनरीज लॉ से मिलता भी है, बराबर। यहाँ पे भी जो पार्शियल प्रेशर लेते हैं हम लोग, बराबर, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में होगा, उसके मोल फ्रैक्शन में। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स लेते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स कितने लिए, हमने 2 वॉलेटाइल लिक्विड लिए हैं। तो एक के लिए हम बोलते हैं कि P1 पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 उसके मोल फ्रैक्शन, एंड दूसरे के लिए लेते हैं P2 और उसके लिए प्रोपोर्शनल टू X2। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमने जो कांस्टेंट रखा है वो उसको बोला है P01, और यहाँ पे P02 बोला है। अब P01 एंड P02 क्या है, वो है आपके प्योर कंपोनेंट के। फॉर एग्जांपल हमने एक कंपोनेंट ले लिया है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि इथेनॉल, बराबर, सिर्फ इथेनॉल है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, और सिर्फ प्रोपेनॉल है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। जब इथेनॉल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो फिर उसका टोटल वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, इसको हम P01 यहाँ पे लेते हैं, इसको P02 लेते हैं। तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा P टोटल, तो ऐसा हम बोल सकते हैं P1 प्लस P2 टोटल वेपर प्रेशर, और फॉर्मूला हमने रख दिया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर एक चीज आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन 1 एंड मोल फ्रैक्शन 2। तो पूरा जो सिस्टम हो जाएगा तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बराबर। तो इसके हिसाब से भी आप दूसरे फॉर्मूला बना सकते हो कि यहाँ के X1 की वैल्यू इनपुट करो कि X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2। ये वैल्यू भी आप इनपुट करके दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो, बराबर। तो MCQ में इसका बहुत यूज होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हमने इतने फॉर्मूला देखे, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे फॉर्मूला देखेंगे, बराबर, और उसके हिसाब से हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सभी फॉर्मूला लिखने हैं और तैयार भी करने हैं और याद रखने हैं बेसिकली। तो और उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में MCQ देखेंगे।